शांति। आज है 26 मई 2026 की बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। तो बाबा हमें इसी खुशी में रहो कि भगवान बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं और हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 30 मास के तीखी बुद्धि वाले 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। तो बाबा के लिए तो सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी एक ही तरह के बच्चे हैं। तो किसी को थोड़ा लेट जैसे समृद्धि आई ना, तो परमात्मा को उन्होंने का परिचय लिया। तो बाबा के तो चाहे नए बच्चे भी हैं वो भी तीखे चले जाते हैं, वो भी तीखे जा सकते हैं। चाहे 3 मास के तीखी बुद्धि वाले हैं, तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे हैं, पुरानों से भी आगे चले जाते हैं। तो जैसे जिसकी स्मृति में जल्दी क्लिक कर जाता है, जिनकी भक्ति ज़्यादा है, जिन्हों को कशिश ज़्यादा है, तो वो पुरानों से भी आगे चले जाते हैं। तो तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं, रूहों को पढ़ाते हैं। तो वह तो नाम रूप हो गया, बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। तो बाकी सबको परमात्मा ही नहीं कहते, देवता ही कहते हैं, है ना। तो लेकिन शिव को क्या कहेंगे? शिव परमात्मा नमः। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो श्री कृष्ण तो खुद ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। तो आत्मा है और आत्मा भाई है, तो उसे परमात्मा नहीं कह सकते, भगवान नहीं कहते, भगवान पढ़ाते हैं। तो हम आत्माओं को कौन पढ़ाते हैं? परमात्मा, भगवान। तो भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो ज़रूर कोई चीज़ है, नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो, बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं, यह भी खूबी है।
तो ये भी नहीं है कि जिसको ज़्यादा कशिश होगी, जिसको ज़्यादा परमात्मा को पहचानने की, परिचय लेने की आसक्ति होगी, तो वो और ही तीखे चले जाते हैं। बात तो परमात्मा को याद करने की है ना। तो पुरुषार्थ सबका अपना अपना है, हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। तो यह भी खूबी है, 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं, चाहे 3 मास के हैं बाबा कहते हैं, लेकिन फिर वो भी और ही तीखे चले जाते जब उन्हें समझ आने लग जाता है। तो ज्ञान की गुह्य बातें जब समझ आने लग जाती तो उनका मनन मंथन चलता है, तो वो और ही तीखे जा सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, यानी खुशी होती है। तो बाबा भी उन नए बच्चों को बहुत साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे टच कराते हैं। तो सब गॉडली स्टूडेंट हैं। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। ना तो स्थूल दुनिया में भी अगर कोई बाप अगर टीचर होता भी है, अगर कोई पिता टीचर है भी, तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर होता है। तो दूसरा सब्जेक्ट दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बापों का बच्चों का टीचर है, बाप का भी टीचर है ना। तो सभी आत्माओं का एक ही टीचर है। यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हाँ जी बाबा। तो श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे रूप में है, तो उनको बाबा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते हैं, टीचर को ऐसे गुरु टीचर भी नहीं समझते। तो यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ। अतीत अवस्था को पालो तब तक पुरुषार्थ करना है। जब तक कर्मों से अतीत अवस्था को ना पालें तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं। और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझें परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाप हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप। जब अंदर कशिश होती है, वह आसक्ति होती है, तो बाबा भी फिर टचिंग देते हैं। तो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। यह प्रजा योग नहीं है, यह है राजयोग, अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज करने का योग। तो जितना जितना अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार होगा, अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होगा, तो उतना ही बड़ा राज्य भाग्य मिलेगा। तो इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। तो कोई छोटा मोटा इम्तिहान नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में, ये कोई मासी का घर नहीं है। यह इम्तिहान कितना बड़ा है और तुम बैठे हो कितने साधारण हो। तो जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठकर पढ़ाते हैं, तो तुम इस समय यहाँ से निश्चय से यहाँ आते हो। तो जो क्लासेस लगाते हैं तो वहाँ पर निश्चय से आते हैं। तो आप बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है।
ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण है, तो ब्रह्मा सो कृष्ण, तो यह अच्छी रीति धारण करना है, यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़े ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा। तो श्री कृष्ण तो छोटा रूप, बच्चा रूप है ना, तो वो तो ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं। ताज आदि उतार कर आया होगा, तब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है। तो श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है ना, सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है परमात्मा की। तो वो ऐसा तो नहीं बाबा कहते कि ताज आदि उतार के फिर पढ़ाने आया हो। पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। तो बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। तो बाबा हमें आत्माओं को जागृत करते हैं, सुजाग करते हैं, लेकिन माया फिर सुला देती है, फिर देह भान में ले आती है, फिर रोल कॉन्शियसनेस में बना देती है, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आती है। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ने वालों से प्रीत है। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ महिमा करते हैं, ना तो खुद स्वयं को जानते थे, ना परमात्मा को जानते थे, ना ही यथार्थ रीति याद करते थे। तो बाबा कहते तो अब तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, तो यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, वह हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई का एक जन्म तो भी उनमें सुख दुख पास करेंगे। तो मान लो कि भाई किसी का एक ही जन्म होता है इस सृष्टि चक्कर पर, तो वो एक ही जन्म में सब कुछ सुख दुख सब कुछ सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना, तो सारी उसमें आएंगे, सारी अवस्थाओं में आएंगे। तो अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। तो यह मनुष्य सृष्टि का सिलसिला है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, सरस्वती, आदि देव, आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह सर्वधर्म आत्माओं का बीज, सर्वात्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में शरीर के और मनुष्य आत्माओं में ब्रह्मा बाबा सबका बाप है। तो इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, शूद्र बने से फिर ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण सो देवता। ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई।
राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। तो वह भक्ति मार्ग में ऐसे गाते आए हैं तो लेकिन समझा नहीं सकते, क्योंकि स्वयं ही ज्ञान नहीं है, यथार्थ रीति ज्ञान नहीं है, आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, तो समझा भी नहीं सकते, अपने आप को ही नहीं जानते। तो राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। अब आप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तो बाबा एक ही बात रोज कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियसनेस बनो, अपनी आत्मा में टिक जाओ, अपने आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मिक स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए हैं। जो ट्रुथ है यानी सत्य है वह सत्य ही बताएंगे, बाप ही सत्य है तो सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना तो राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। यह है ही छी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्कर लगाए, फिर नरकवासी हुए हैं, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से ज़रूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी, तो अब आप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। तो संगम युग, डायमंड युग, इसमें ही आत्माओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सतयुगी बनते हैं, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनते हैं, यानी सतयुग में जाने के लायक बनते हैं, देवता बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। तो अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं, हम बच्चों के द्वारा करवाते हैं। तो स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। आत्माएं तो अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। वो जीवन मरण में नहीं आते, निराकार बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप में रहते हैं। हाँ, तो परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने, है ना। तो परमात्मा भी अपने बच्चों, अपने आत्माओं से मिलने के लिए आते हैं, उन्हें फिर से जागृति दिलाने कि तुम मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, मेरी तरह ही हो, संपूर्ण संपन्न, है ना। तो फिर से पावन बनाने आते हैं, पवित्र बनाने आते हैं। तो इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। तो स्थूल दुनिया में भी कुंभ का मेला मनाते हैं, तो यहाँ पर संगम युग का यह है कुंभ का मेला, परमात्मा का हम आत्माओं से मिलन होता है। तो अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो ज्ञान चक्षु देते हैं बाबा, जागृति दिलाते हैं। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नरक। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। तो यह तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग और पुरानी को नरक कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। तो सृष्टि चक्कर पर जो आत्माएं जो लास्ट में आने की जिनकी नोंद है ड्रामा अनुसार, तो वो सारी आत्माएं अब सृष्टि चक्कर पर उतर आती हैं। तो ऊपर परम धाम में कोई आत्माएं नहीं रहती लास्ट तक। तो सारी आत्माएं मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, यहाँ पर मनुष्य वृद्धि होती जाती है स्थूलता में। तो सारी आत्माएं यहाँ पर आ जाती हैं। नई को स्वर्ग कहा जाता है और पुरानी को दुनिया को क्या कहते हैं, नरक कहते हैं।
तो अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे? है ना? तो जिस क्वांटिटी में अनाज पैदा होता है उसे ज़्यादा में मनुष्य हैं, तो बाबा कहते फिर अनाज कहाँ से लाएंगे, तो उसकी भी कमी हो जाती है। तो अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। कहते हैं अच्छा है ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान तुम्हारा कहते हैं, ये नहीं समझते कि ये ज्ञान सभी आत्माओं का है। तो बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र हैं सतयुग में है और आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सतयुग में क्या होता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहाँ पर सभी देवी देवता होते हैं। और लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है उसमें समझाया सारा। तो अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। देवी देवता धर्म कहेंगे तो फिर वैसे कर्म तो नहीं है, सीरत तो वैसी नहीं है, तो इसलिए कह देते हैं हिंदू धर्म कह देते हैं। तो बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ कैसे? आत्मा को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा से ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है, तो कुछ भी का देह भान में भी अगर कोई कुछ कर रहा है, देह भान में रोल कॉन्शियसनेस होकर अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से अगर कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका जो खाद पड़ती है वो तो आत्मा में ही पड़ती है। कहते हैं ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो वो कैसे शरीर के द्वारा जैसे करती है वैसे आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी तुमको सच्चा सोना बनना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात है कि अगर वो उससे डिटैच होकर कुछ भी करता है ना, तो आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहता है कि मैं तो अपनी कर्मेंद्रिय से ऐसा करा रही हूँ ना, उसमें मैं मेरा नहीं लगाता है, तब उसका हिसाब किताब नहीं बनता है। तब आत्मा उतना में ही वैसे ही पावन रहती है। जो कुछ भी हुआ परमात्मा को सौंप दो। तो अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। तो दो कलाएं ख़त्म हो जाती हैं जब सतयुग से चंद्रवंशी बन जाते हैं। सतयुग में गोल्डन एज में थे, फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 का चक्कर लगाकर आए हैं। तो आत्मा की अवस्था चेंज होती है ना, तो बाहर भी वही मैनिफेस्ट होता है। जब आत्मा अपने संपूर्ण संपन्न अवस्था में होती है तो गोल्डन एज में होती है, फिर उसकी क्वालिटीज़ कम होती हैं तो सिल्वर में आती है, फिर कॉपर में आती है, फिर लोअर कॉन्शियसनेस में आती है, तो फिर आयरन एज में आ जाती है। तो 84 का चक्कर ऐसे लगाते आए हैं। अनेक बार यह पार्ट बजाया है, इस पार्ट में कोई भी छूट नहीं सकता, इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता है। तो हर किसी को इस सृष्टि चक्कर पर आकर अपना पार्ट प्ले करना ही होता है, चाहे एक ही जन्म ले, लास्ट में ही आए, बाकी टाइम परम धाम में ही रहें, लेकिन आना ज़रूर होता है। बाबा कहते हैं कि इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्कर तो तुमने लगाया है ना। तो जो कहते हैं कि मोक्ष में हमें आना है, मोक्ष चाहिए हमें, कि यानी इस जीवन मरण के चक्कर से छूटना है, तो बाबा कहते हैं वो तंग थोड़ी होना चाहिए, उनका तो है ही थोड़ा सा ही पार्ट है। 84 का चक्कर तो तुमने लगाया, तो तुम्हें तंग होना चाहिए। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटें।
परंतु यह तो हो ना सके। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि जन्म मरण से छुट्टी नहीं मिल सकती। तो जन्म मरण तो एक एक चाहे एक जन्म लें, लेकिन आना होता ही है। अनेक मतांतर भारत में ही है और कोई खंड में इतने नहीं हैं, ढेर के ढेर मत हैं। एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर अल्पकाल के सुख के लिए क्या क्या करते हैं, सिद्धि रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। तो यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये क्या है? रूहानी ज्ञान है। यह रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं। तो रूहानी बाबा रूहों से, अपनी रूहों बच्चों से बात करते हैं। तो सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन जाते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है। कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं जब अपने आप को ही नहीं जानते, अपने मूल गुणों से ही अनभिज्ञ हो जाते हैं। हाँ, तो बाबा फिर हमें वही जागृति दिला करके, तुम मेरी संतान हो, मेरी तरह गुणवान हो, तुम में भी वही शक्तियाँ हैं। हाँ, तो फिर बाबा हमको अनमोल हीरे जैसा अनमोल जन्म हमको ये मिलता है जब हम परमात्मा को पहचान लेते हैं। फिर कौड़ियाँ पिछाड़ी क्यों गवाते हो? बाबा कहते तुम्हें हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पीछे क्यों गवाते हो? फिर क्यों बार बार देहभान में जाते हो? तो बाबा हमें जागृति दिलाते हैं, अपने आत्मिक स्मृति। तो यह दुनिया ही बाकी तो कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो यह तो है ही विनाशी, और यहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने वाला, विनाश को पाने वाला है। तो बाबा कहते बाकी ये दुनिया है ही कितने वर्ष, कितने लड़ाई झगड़े लगे होते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए? यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाते हैं। तो ये दुनिया विनाश को पाने वाली है। मौत बाबा कहते सामने खड़ा है, इतने करोड़ों जो लोग हैं, कौन बैठ खाएंगे? किसके लिए कर रहे हैं? क्यों नहीं इसको सफल करना चाहिए? ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बराबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है। यही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुखधाम में आए, फिर 84 जन्म लेते गिरते आए हो। तो पहले पहले बाबा कहते तुम ही तो सुखधाम में आए, शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम ही पहले पहले सुखधाम में आए, तो फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, अपने आप को ही भूल गए। हाँ, तो कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते, तो ये कल्प कल्प की बाजी है, हर कल्प ऐसा ही होता है। तो बाबा कहते तुम्हें फिर से आकर बैठ समझाते हैं, तुम्हें अपनी जागृति दिलाते हैं। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। हाँ, तो तुम तो जन्म मरण के चक्कर में आकर अपने आप को ही भूल जाते हो, लेकिन बाबा इस सारी सृष्टि को साक्षी होकर देखते हैं। तो बाबा कहते मैं, तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ।
तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है। तो ये 84वां जन्म है। यहाँ पर अपने आप को भूल जाते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो ये चोला भी क्या है? पतित है, विकारी है। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। तो गॉड इज़ ट्रुथ कहते हैं, तो फिर बाबा के रॉन्ग क्यों कहेंगे? रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। तो सत्य ही हमें बताते हैं। सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। वहाँ पर कोई भी विकार नहीं होता, राइटियस दुनिया है। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं। तो जैसे स्वास्तिका का निशान बनाते हैं ना, तो उसमें पहले जो राइट हैंड में बनाते हैं वो राइटियस होता है। हाँ, फिर वो नीचे की तरफ जाता है, यानी उसमें कॉन्शियसनेस आत्मा की कम जाती है। फिर वो रॉन्ग साइड में चलने लगता है, यानी लेफ़्ट साइड में आ जाता है, और फिर ऊपर की तरफ जाता है, यानी फिर से परमात्मा आकर संगम युग पर हमें फिर से आके उसको राइटियस बनाते हैं। हम आत्माओं को फिर से राइटियस बनाते हैं, राइटियस दुनिया का राज्य भाग्य देते हैं। तो यह है ही झूठ खंड, समझते हैं लेकिन उसको यथार्थ रीति उसको जाना नहीं। तो वही सब इम्प्लीमेंट करते आए हैं, वही सब सिंबॉलिकल वही है, लेकिन उसको यथार्थ रीति जाना नहीं कि है क्या। तो यह है ही झूठ खंड। गाते भी हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो ऐसे गीत बना हुआ है बहुत सुंदर बाबा का। झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। कौन सा संसार? यह सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था, तो संसार था क्योंकि वहाँ पर आत्मा जो है अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच होती है आत्मा। उसे पता है कि ये मेरे कर्मेंद्रियाँ हैं और मैं आत्मा हूँ, मैं इनको लाइट सेंड करके मैं कोई भी क्रियाकलाप दुनिया के जो देह की दुनिया के जो क्रियाकलाप हैं वो आत्मिक स्मृति से करते। इसलिए क्या है, वहाँ पर सतयुग सच्चा संसार था। वहाँ पर ईर्ष्या द्वेष है ना, तेरा मेरा ये सब नहीं था। तो दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है, नए मकान पुराने मकान में फ़र्क तो होता है, नया बनकर तैयार होता है। तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान सागर के बच्चे सब कामचिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। तो अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो काम चिता पर बैठकर एकदम जल गए हैं, अपने मूल गुणों को ही भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस गए हैं। तो बाप कहते हैं, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे अब फिर से ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बाबा हमें फिर से ज्ञान देते हैं, ज्ञान चक्षु खोलते हैं, फिर से अपनी स्मृति दिलाते हैं कि तुम मेरे बच्चे मेरी ही तरह हो। तो ज्ञान चिता पर बिठाकर फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है। तो अभी जो मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो भी कैसी बनाते हैं? काली बनाते हैं। वो किस चीज़ का घोतक है कि अभी तमो प्रधान दुनिया है। तो मूर्तियाँ भी कैसी बनाते हैं? श्याम बनाते हैं। तो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर का नाम दिया है। तो बाबा भी हम सबको क्या बना रहे हैं? सुंदर बना रहे हैं, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं। तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, अपने कर्मेंद्र को, कल भी बाबा ने बताया कि अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा राज आत्मा का, हाँ, तो जितना राज होगा कर्मेंद्रियों पर, जितना कंट्रोल होगा, उतना ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचेगी और स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। तो अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, एक एक श्वास एक एक पल सब सफल करना है। तो रूहानी सेवा में सब सफल करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, तो इस खुशी में रहना है ना। तो ज्ञान से और पढ़ाना वाले परमात्मा पिता से हमें क्या रखनी है, प्रीत रखनी है। तो फिर इसी खुशी में रहना है। जी बाबा, तो वरदान दिया है बाबा ने, कैचिंग पावर द्वारा। तो सभी वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे कि बाबा मुझे ही वरदान दे रहे हैं। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर कैसे मिलती है? आत्मिक स्मृति से। जब हम अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, देह और देह भान की दुनिया से डिटैच होकर परमात्मा को याद करते हैं, तो कैचिंग पावर आती है। तो बाबा कहते हैं कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को, तो अपने असली संस्कारों, मन बुद्धि से मूल संस्कारों को कैच कर कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। असली संस्कार क्या है? सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, स्नेह, पवित्रता, शक्तियाँ, निरहंकारिता, धैर्यता, दृढ़ता, दिव्यता, उदारता, है ना। तो ये क्या है? हमारे असली संस्कार है। तो बाबा कहते हैं उनको कैच कर कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। साइलेंस की शक्ति से जितना साइलेंस में रहेंगे उतना दैवीय संस्कार को कैच कर पाएंगे। तो इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। तो जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे तो उतना ही उसका स्वरूप बनेंगे। अपने व्यवहार में भी वही स्वरूप आएगा। तो प्रैक्टिकली उसको यूज़ करेंगे। तो 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की ही बात है। तो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही थे, तो वह इतनी स्पष्ट अनुभव हो कि जैसे कल ही की तो बात है। अपनी स्मृति को इतनी श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ कि वो 5000 वर्ष वाली बात भी याद आ जाए, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है।
शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो खुशी क्या है? हमारी आत्मिक मूल गुण है खुशी। हाँ, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही क्या है? खुशी है ना। तो खुशी है तो यानी ब्राह्मण स्वस्थ है। तो शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पाँव रखने वाले हैं, वे सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। तो क्या कहा बाबा ने कि एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं, एक परमात्मा की याद। बाकी जो थोड़ा थोड़ा सा करके सौदा करते हैं, तो एक के बजाय दो में कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, कभी किसी इष्ट देवी देवता को मानने लगे, कभी परमात्मा को मानने लगे। दो नावों में पाँव रखते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी कहते हैं जो दो नाव में पाँव रखते हैं तो डूब जाते हैं, है ना। तो दो नावों में पाँव रखने वाले एक सदा, वह सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। तो आज सारा दिन एक रस स्थिति में एक ही परमात्मा को धक से सौदा करने वाले बनेंगे। तो सौदा थोड़ा थोड़ा करके नहीं करना है। कभी देहभान में आ गए, कभी आत्मिक स्मृति में आ गए, तो सदा एक ही नाव में सवार रहेंगे, एक रस स्थिति बनाएंगे। का सम्मान रखेंगे। मैं असली संस्कारों को कैच करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं असली संस्कारों को कैच करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।